Namaste everyone, welcome back to Gurugram Real Estate. In today's video we are going to discuss Sector 80 and Sector 80 में दो new launches probably in the last 1 year we have seen Aldico Fairway Reserve and Conscient Park U Sector 80. If you're a first time viewer, we do a weekly polls and we provide analysis based on your inputs, what kind of products you want to see and आपको क्या if you want to purchase a new launch, a resale inventory or something, what you can provide to us as a suggestion and we will provide you a video. So today's video is, as you can see, there are 43% votes on this comparison, and today's video is going to be very interesting because we are going to talk about Sector 80. मैं पहले ही let's come to the map and let me show it to you why a lot of people are asking about Sector 80 and क्यों अच्छा हो सकता है. So as you guys see, हम 74, 75A, 76, 77 is Privana, ठीक है. आपका this is Cyber City 2 or whatever commercial developments would be there. This is your Global Cities land, ठीक है. यहाँ पे आपका एक और commercial sector है and there is this metro route plant and moreover you guys can see इधर आपका अरावलीस की रेंजेस भी हैं. दिस इज़ नौरंगपुर एंड नौरंगपुर से आपका ताउरू की तरफ रास्ता जाता है एंड यू नो आई वुड से टू यू कि अरावली की रेंजेस है यहाँ पे. सो सम पीपल आर नाउ थिंकिंग कि हम सोना जाने की जगह, जो सोना में एक्चुअली लुक्स आउट कि 10 to 12 ईयर्स की स्टोरी है एटलीस्ट. So why not try out 80 because Privana के पास हो गया one of the best launches and DLF Phase 6 and then DLF Cyber City K2. तो हम सोना जाए इधर. So why not see 80? अब अगर आप सेक्टर 80 देखोगे 76, 77, 78, 79 is decent enough. Maybe some people don't like it, but ये भी न्यू गुड़गांव का ही पार्ट है. Now people will call it SPR extension, but I call it Gurugram 2.0. तो उसमें सेक्टर 80 भी आता है. नाउ 80 की एक चीज़ अच्छी है क्योंकि आप इसको इस बेल्ट में भी काउंट कर सकते हैं. लाइक यू कैन से SPR एक्सटेंशन इफ़ यू वांट टू. आप यहाँ से यहाँ तक गए 80 तक एंड यू कैन ऑल्सो काउंट इन पार्ट ऑफ न्यू गुड़गांव. आपको पता है यहाँ पे प्राइमस है, अल्टीमा है एंड न्यू गुड़गांव की बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, राइट. एंड ये आपके रिजर्व ग्रीन्स हैं. यू कैन से दिस इज़ ग्रीन पार्ट इन अ वे एंड आप इसको तो सेक्टर 80 से यहाँ पे आपका you can go from this route जहाँ से आप you can enter न्यू गुड़गांव and you can also go towards मानेसर and आप इधर से भी कनेक्ट हो. तो that's why people are thinking now कि हमें अगर अरावलीज ही चाहिए तो वो तो सेक्टर 80 में भी है एंड न्यू गुड़गांव का भी पार्ट हो गया, प्रिवाना के क्लोज भी हो गया. तो लेट्स लुक इनटू दिस एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन कंसल्टेशंस बेस्ड ऑन दिस थिंग एंड आई एम टेलिंग यू दिस दैट यू नो यहाँ पे आपकी ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, एल्डिको फेयरवे एंड कॉन्शियंट. एल्डिको इज़ ए कॉर्नर प्लॉट, तो कॉर्नर प्लॉट यहाँ पे आपका है एंड कॉन्शियंट भी आपका इसी बेल्ट में है. तो व्हाट आई मीन इज़ अगर आप लोकेशन वाइज देखेंगे, आपको अगर आप 76 से जा रहे हो अंदर तो आपको अंदर जाते हुए लगेगा ये तो काफ़ी अंदर है. क्योंकि व्हेन आई माइसेल्फ वेंट इनटू यू नो चेकिंग आउट 79 सेक्टर लेट्स से अराउंड 4-5 ईयर्स अगो, मेरे को लगा ये तो बंजर है एंड अभी भी ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है. बट देन व्हेन यू सी आउट द सेक्टर 80 वो भी सेम स्टोरी है, बट इसकी लोकेशन थोड़ी सी बेटर है एज़ कम्पेयर टू सेक्टर 79. So it's the same thing, and there is of course Karma Lakelands. We have already talked about this a lot, and Shobha Arane is a product in Sector 80. It's a product जो काफ़ी लोगों को समझ आ रहा है and people are happy to invest in that as well, but only few can afford that. नाउ पीपल आर थिंकिंग कि अगर कर्मा लेकलैंड है सारी चीज़ें तो सेक्टर 80 में और प्रोडक्ट्स देख लेते हैं. अरावलीज भी मिल गई, न्यू गुड़गांव के पास भी हो गया, गुरुग्राम 2.0 भी हो गया, एक्सप्रेस पे सारी चीज़ें हैं. तो पीपल आर थिंकिंग फ्यूचरिस्टिकली. तो मैं आपको अभी एक स्ट्रेट अवे आंसर कर देता हूँ. इन दिस सेक्टर ये पूरी बेल्ट डेवलप होने में एटलीस्ट 6 to 7 ईयर्स हैं. प्लीज़ लिसन टू दिस केयरफुली. एटलीस्ट 6 to 7 ईयर्स है, इफ़ नॉट 10 ईयर्स. आप सोना की स्टोरी मैंने ऑलरेडी सोना पे वीडियोस बना रखे हैं, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं. एंड मोर ओवर इफ़ देर इज़ एटलीस्ट 6 to 7 ईयर्स तो आपको उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी एक डिसेंट प्रोडक्ट में, ठीक है. दिस फॉर सेक्टर 80. अब सेक्टर 80 का मास्टर प्लान किसी को समझना है या यू नो दे वांट टू नो मोर, दे कैन कनेक्ट विथ मी फॉर कंसल्टेशन एंड मैं आपको समझा दूंगा किस वे में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या प्लानिंग हो रही है एंड वाई देर इज़ लॉट ऑफ फर्स्ट अबाउट सेक्टर 80. एज वी नो आशाना अरोम इज़ इन सेक्टर 80 as well. One of the few new launches, if not the only new launch that I liked.
वो भी you know I talked about the price. You can go and check out that video. Now we have created this technical analysis. This is again a very big document where we will provide you full technical analysis for what we have. Okay. There are a lot of things जो मेरे को डिस्कस करनी है इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में. So let's start. Let's first come to the brochure. Aldico Fairway Reserve. Aldico, as we know, is a मतलब people know about Aldico, and there is a reason people know about Aldico because Delhi NCR में they have done decent work. Now when it comes to the construction quality, आप Aldico के products check कर सकते हैं किसकी क्या construction है. I would not say a lot, but गुड़गांव में जो भी products Aldico ने launch किए हैं, including the villas as well, you can check out if you think so कि आपको कंस्ट्रक्शन सही लगी है. इसके अलावा जो एल्डिको के प्रोडक्ट्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरी वाज देयर, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो अगर आपको मैं समराइज़ करके अभी बता दूंगा एल्डिको फेवर रिजर्व, आई लाइक दिस प्रोडक्ट. आई एक्चुअली लाइक दिस प्रोडक्ट एंड आई थिंक इट इज़, if you ask me, few underrated products in the whole of Gurgaon, this is one of the most underrated, if not the इसका लिस्ट में नाम ज़रूर आएगा. वाई? बिकॉज सबसे पहले जो प्लानिंग कर रखी है, जो व्यूज़ है, कॉर्नर प्लॉट है, गोल्फ कोर्स का भी व्यू है, ग्रीनरी भी है, अरावलीज भी है, सारी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट भी अंदर से अच्छा है. एंड सेक्टर 80 का कुछ ना कुछ हो जाएगा, अगर होता है तो 6-7 साल बाद, एंड इट कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी पॉजिटिव बेट. नाउ अगेन if you say to me कि some people are asking me why are you saying bet and all that, this is bet as well. A lot of you can check out the links जो मैंने दिए. I have also talked about underwriters as well. A lot of people are playing it like a future and options thing in real estate, and a lot of people are taking very aggressive bets. So of course I cannot say a lot of things openly, but you guys need to understand कि सबसे important है प्रोडक्ट कैसा है, सेक्टर कैसा निकल के आ सकता है, एंड उसके अलावा क्या व्यूज़ हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, प्राइसिंग क्या है, वो और बाकी चीज़ें हैं. एंड एल्डिको में ऑफ कोर्स देयर इज़ अ रिस्क, एंड कैसी डिलीवरी बन के मिलेगी, क्या प्रोडक्ट होगा, एंड रिस्क कंप्लीट होगा भी नहीं होगा, कितने साल में होगा. देयर आर रिस्क इन्वॉल्व दिल्ली एनसीआर में. बाय द वे सेक्टर 80 ऑफ गुड़गांव एंड सेक्टर 150 ऑफ नोएडा, आप प्लीज़ सेक्टर 150 में एल्डिको का प्रोडक्ट है, वो भी आप जाके एक बार देख सकते हैं. सेक्टर 150 में क्या हुआ अबाउट द प्रोमिसेस एंड जो सारी चीज़ें, इट इज़ क्वाइट रिलेटेबल टू सेक्टर 80 ऑफ गुड़गांव. सो यू कैन ऑल्सो रिसर्च अबाउट दैट एंड सी कि सेक्टर 150 में क्या कोलैबोरेशन में प्रोमिसेस हुए थे, कौन सा स्पोर्ट्स एंड सारी चीज़ें थी. सिमिलरली वी डू हैव अ क्वाइट सिमिलर स्टोरी फॉर सेक्टर 80 एज वेल. अब क्या होगा नहीं होगा, वी डोंट नो. See here, nestled among the Aravali Hills, an expensive golf course. Yeah, golf course is amazing. अरावली का व्यू दिखता है. यस, NSG कैंपस है. NSG कैंपस मतलब आपको सिक्योरिटी काइंड ऑफ मिल गई. आसपास ज़्यादा कुछ NSG कैंपस होना इज़ अ बिग थिंग डेफिनेटली. These premium 3-4 BR homes offer an immersive living experience like no other. Now see, if you ask me कि अगर ये एरिया में डेवलपमेंट हो गई एंड सारी चीज़ें हो गई, सो डू आई सी इट एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग? येस, डेफिनेटली. एंड builders like Ashiana, Shobha, and now we are talking about Aldico. Again, I have, as I already told you, कि मेरे हिसाब से अंडररेटेड प्रोडक्ट है. 40 होम्स पर एकड़ लिखा हुआ है. दिस इज़ 39 यूनिट्स पर एकड़ इन अराउंड 8.5 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल. पहली चीज़, एज यू गैस नो, इन माई कंसल्टेशन आई प्रोवाइड यू इनपुट अबाउट आपके लिए कितने एकर्स ज़रूरी हैं टू लिव अ लाइफ स्टाइल दैट यू वॉन्ट. एंड आई पर्सनली बिलीव 5 से 6 एकर्स मिनिमम एक कम्युनिटी में होना चाहिए. 5 से 6 एकर्स अगर आप कम्युनिटी में जा रहे हो तो यू कैन नॉट लिव देयर फॉर लॉन्गर, एंड बाद में उसकी रीसेल, बहुत सारी चीज़ें, द प्रोजेक्शंस दैट वी प्रोवाइड, वो भी बहुत डिफरेंट हो जाती है. फॉर मी एटलीस्ट 6 to 7 एकर्स शुड बी देयर. नहीं तो थोड़ा सा यू कैन फील कि इट्स क्वाइट क्लॉस्ट्रोफोबिक फॉर हाई राइज. 5 to 6 एकर्स अगर नहीं है, सो यू कैन गो एंड ट्राई इट आउट फॉर मुंबई. मुंबई में बहुत सारे CHS है, टावर्स है. आप अगर मुंबई में कोई आपके जानने वाला, एक बार टावर में अंदर जाके देखिए कि हाई राइज में व्हेन यू आर लिविंग इन अ 20 G+20 G+15 में आपको कैसा फील होता है हाई राइज में. इट्स दबा दबा. बट मुंबई में आप बाहर जा सकते हैं, लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं, वाइब एंजॉय कर सकते हैं, तो पीपल आर ओके. इज़ दैट द सेम थिंग इन गोइंग टू हैपन इन गुड़गांव?
दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। एंड वो कब डेवलपमेंट होगा, किस तरीके की वाइब आएगी, मे बी 15 साल, 20 साल, 25 साल, वी डोंट नो। इट्स जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ परसीव्ड वैल्यू राइट नाउ, राइट। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर का प्रोडक्ट क्या है। तो फॉर मी 5 to 6 एकर्स का लैंड पार्सल से अबव होना चाहिए। दिस व्यू इज़ अगेन telling you, this view is going to be available for only 1/4 of the total number of units. 25% of the people in that community in Aldico Fairway Reserve can enjoy this view. So please don't go based on that. And there is PLC involved, there is all the things that was involved जब new launch हुआ था. Now boundless greenery, 500 acres of green. I'm not sure if it's 500 plus acres, but yeah, it is around 200 300 तो मेरे को पता है। तो 500 plus acres of greenery आपके nearby है। Thoughtfully designed, no tower obstructs another, privacy first architecture ensures scenic views without intrusion. Maybe not with the hall. So इसकी एक पॉजिटिव थिंग है, प्लीज़ सी 11 फिट है, 3.3 मीटर्स 11 फिट की सीलिंग हाइट है। 10 फिट 2 इंचेस 10 फिट होती है, किसी किसी में 10 फिट 6 होती है, दिस इज़ 11 हेयर। एंड इट इज़ अ गुड थिंग कि आपकी हाई सीलिंग है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, 2 होम्स पर फ्लोर, येस दे हैव चीप 2 अपार्टमेंट्स टू अ कोर। एंड आपको मैंने हमेशा बोला है, जब भी आपके 2 अपार्टमेंट्स या 3 टू अ कोर होते हैं, यू विल गेट अ बेटर फ्लोर प्लान। हम फ्लोर प्लान पे भी आएंगे। दिस इज़ द वे दे हैव सीन 3 साइड ओपन व्यूज़ विद एल शेप्ड बैल्कनीज। मैं आपको फ्लोर प्लान दिखा ही देता हूँ, लेट मी शो इट टू यू। सो इनका सबसे छोटा फ्लोर प्लान इज़ दिस, लेट मी शो इट टू यू इन 2D। एक साइड ओपन है, 2 साइड ओपन है, तीसरे साइड ओपन है। नाउ यू कैन से ये तो 2 साइड ही हुआ, बट नो, यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम हियर। सो इट्स आपको 3 डायरेक्शन का व्यू मिलेगा, बट आप इसको 2 साइड ओपन बोल सकते हैं। नाउ 3 साइड ओपन आपका 4 BHK है, यू कैन सी इट है, यहाँ से एल शेप है। ये आपका लेट्स से इफ़ यू एंटर फ्रॉम हेयर, दिस इज़ आपका नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ईस्ट की फेसिंग साउथ एंड वेस्ट, तो दिस इज़ 3 साइड ओपन। अगेन दैट्स द वे मार्केटिंग हैज़ बिन डन। आप अगर चीज़ें देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, 3 साइड ओपन व्यूज़ किसके, दे हैवंट मेंशन, राइट। सो ये जो एल शेप आपको बैल्कनी दिख रही है, दिस इज़ 4 BHK। एंड हाँ, 4 BHK इज़ अ प्रीमियम यूनिट, प्रीमियम फ्लोर प्लान्स, 85% ओपन है। इज़ दिस वेरीफाइड? येस, इट इज़ वेरीफाइड, 85% ओपन है। एंड आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस कि एक्चुअली 84-85% ओपन एरिया है इसमें। अर्बन मिनी फॉरेस्ट विद 900 प्लस ट्रीज। अगेन आई डिड नॉट सी द प्रूफ इन एशरा, बट अगर ब्रोशर पे लिख रहे हैं, मे बी दे कैन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट 900 ट्रीज बोले गए हैं। एंड दैट इज़ अ ग्रैंड अराइवल प्लाजा। ओके, अराइवल प्लाजा इज समथिंग पीपल एंजॉय, बट वो फ़र्क नहीं पड़ता 1-2 साल के बाद। मिनिमम सर्फेस व्हीकुलर मूवमेंट, येस दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट, नहीं होगी। आप सीधा रनअवे में जाएंगे, अपने बेसमेंट में जाएंगे, दैट्स इट। लो डेंसिटी एंड ऑफ कोर्स ये एमिनिटीज़ एंड ऑल सारी चीज़ें हैं। यू कैन कनेक्ट विथ मी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट। हम देख सकते हैं 40 प्लस वेज टू एलिवेट योर लाइफ स्टाइल, फॉरेस्ट, एम्पी थिएटर, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल आजकल के लॉन्चेस में है, इसमें है। एंड दैट्स अ पॉजिटिव थिंग इन 8 एकर्स। सो अगेन आपको अगर जानना है इसकी लैंड कॉस्ट क्या थी जो एल्डिको ने एक्वायर किया ये लैंड, प्लस क्या कॉस्टिंग है, क्या एवरेज है, किस प्राइस पे लॉन्च हुआ है, थोड़ा हम टेक्निकल एनालिसिस में बात करेंगे। बट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अगेन यू कैन कनेक्ट सस्टेनेबली योर्स, या आई कैन से अगर ये बना विदाउट रिस्क फ्री, इट वुड बी वेरी गुड। नाउ दीज आर द 2 टावर्स दे हैव लॉन्च, G+27 है, ठीक है। पाइनहर्स्ट 1 and 2, हिजल्टन एंड ऑगस्टा। सो आपके 6 टावर्स हैं। ये EWS है, ये कमर्शियल है। कमर्शियल इज 6000 स्क्वायर फीट, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। 30 मीटर रोड से इसकी एंट्री एग्जिट है, ठीक है। एंड आपकी मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ हैं। आपके ये ट्रीज़, आपको जो 900 ट्रीज़ बोले गए हैं, दिस इज़ देयर। क्लब फेयरवे है, क्लब का नाम इज़ फेयरवे। एंड यहाँ पे बेसमेंट रैम्प है, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत कम व्हीकुलर मूवमेंट है, ऑलमोस्ट नो। एंड आप देख सकते हैं अपार्टमेंट टाइप आपके कौन से हैं। तो E1, A1, A2 में आपके ये है अपार्टमेंट टाइप्स। एंड इधर मार्किंग भी हो रखी है, इफ़ यू कैन सी E1 ये इस साइड के। सो दैट्स वाई अगर आप देखोगे, जैसे लेट मी, आई डोंट डिस्कस द मास्टर प्लान अलॉट, बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू थोड़ा सा इसके बारे में भी। जैसे D1 लिखा है 4 BHK + 40, तो ये 3 साइड ओपन है। वाई? बिकॉज 1 2 3, राइट। अब आप E1E देखो, E1E इज़ 3 BHK + 3 टॉयलेट्स, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये जब टावर देखिए आप, ये एक पाइनहर्स्ट 2 है, पाइनहर्स्ट 1 है। अब आपके जो 2 टावर्स हैं, ये एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑफकोर्स आपको एक यहाँ का व्यू दिखेगा, एक यहाँ का दिखेगा।
आपका थर्ड साइड का व्यू ब्लॉक हो गया. सो दैट्स हाउ दे प्लेस द यूनिट्स. एंड आई वाज अगेन सेइंग टू यू, हाई राइज, लो राइज, मिड राइज, आपको यूनिट देखनी है आप कौन सी ले रहे हैं, फेसिंग देखनी है क्या है, क्या प्राइसिंग है, उस हिसाब से डील करनी है. बिकॉज इन्वेस्टर्स की दुनिया में अगर आप एज एन एंड यूज़र परचेज कर रहे हैं और आप खुद रहेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ द राइट यूनिट एट द राइट प्राइस इन द राइट कम्युनिटी. अगेन नॉट सोसाइटी, कम्युनिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी विल नॉट डिस्कस ज़्यादा मास्टर प्लान का, बट दिस इज़ वॉट द ब्रोशर इज़, वे लग्जरी बिगेन्स विद द व्यू. येस, आप मुझसे पूछेंगे शोभा रानिया एट 22,000, 23,000, एंड यू नो दिस एट 15-16,000, 5-6 हज़ार का जो फ़र्क है स्क्वायर फीट में, क्या प्रोडक्ट में डिफरेंस है? येस, बट क्या इतना ज़्यादा डिफरेंस है? आई वुड से नो. एंड टू बी ऑनेस्ट, एज आई एम सेइंग टू यू, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स इन गुड़गांव, अगर ये ढंग से बन के मिलता है. ठीक है, ये देखिए आप, ये दिखा रखा है सेक्टर 84, ये नौरंगपुर रोड हो गया, ये आपका सेक्टर 80 गुरुग्राम. ठीक है, एनएसजी कैंपस गोल्फ कोर्स, एनएसजी कैंपस शायद 200 एकड़ में है, गोल्फ कोर्स भी आपका अराउंड 150-180 एकड़ समथिंग है. सो दिस इज़ द बाउंड्री. यहाँ से आपका आप 60 मीटर रोड से भी जा सकते हैं. एंड यू नो वो 60 मीटर रोड कब होगा वी डोंट नो, बट देन दिस इज़ व्हाट इट इज़. राइट नाउ वी हैव 30 मीटर रोड्स. एंड ये रोड जब बन जाएगा तो NH8 भी हो जाएगा, SPR भी हो जाएगा. सो इट्स समथिंग यू नो दैट इज़ नॉट बैड. प्लानिंग वाइज देखते हैं क्या होता है. अगेन दीज आर द सेम थिंग्स. लेट्स सी द हाईलाइट्स. 40 ओके. FAR सबसे लोएस्ट है. येस, नो एडिशनल लोडिंग ऑफ FAR. मतलब बेसिकली FAR का क्या है, इसका 1.75 है तो उन्होंने 1.75 में ही दिया है. एंड TOD होने के बावजूद भी इन्होंने बढ़ाई नहीं है लोडिंग. दे कैन इंक्रीज, बट दे टुक द चॉइस कि इनको अब एल्डिको जो लास्ट प्रोडक्ट में हुआ, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थी एंड ऑल सारी चीज़ें थी, दे वांटेड टू इम्प्रूव एंड मेक द नेम इन गुड़गांव एज वेल. नोएडा में इफ़ यू कैन यू नो गेट देयर रेफरेंस, या आप किसी से पूछ सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज़ द केस. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. संकन कोर्ट्स एंड बेसमेंट, यू नो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है. ओपन टावर प्लेसमेंट विद नो टू टावर्स ओवर लुकिंग ईच अदर. येस, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग. आपने मास्टर प्लान जिससे देखा. एंड मिनिमम व्हीकल मूवमेंट, तो सारी चीज़ें इट्स डिसेंट इनफ. क्लब हाउस भी डिसेंट होगा. काफ़ी लोग क्लब हाउस सेल करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट सेल करने के लिए बहुत बड़े बड़े साइजेस बता रहे हैं. क्लब हाउस का साइज इज़ 25-26,000 विद स्विमिंग पूल एक्स्ट्रा. तो दैट इज़ यू कैन से अराउंड 40,000 का, कुछ 55-60,000, 70,000. यू नो प्लीज़ डोंट गो इनटू दैट. अपार्टमेंट लेआउट एडवांटेजेस वो डिस्कस करेंगे, बट या दे हैव प्रोवाइडेड गुड इनफ इन्फॉर्मेशन हेयर. एंड यू नो इट्स अ वेरी थॉटफुली प्लान ब्रोशर, जिस पे कोई चीज़ गलत नहीं लिखी गई है. काफ़ी सारी चीज़ें ठीक लिखी गई हैं. दीज आर द की अपार्टमेंट स्पेसिफिकेशंस. आपको मॉडुलर किचन मिलेगा, इंपोर्टेड मार्बल है, PU फिनिश, 8 फीट हाई डोर्स है. वेरी इंपॉर्टेंट डोर क्वालिटी आपको आपके अपार्टमेंट में क्या मिल रही है, बहुत सारे प्रोविजंस मिल रहे हैं. तो डिसेंट इनफ यू नो. एंड लेट्स सी इफ इट्स गोइंग टू टर्न आउट टू बी अ रिजर्व प्रोडक्ट. लेट्स कम टू कॉन्शियंट. कॉन्शियंट, you guys know I'm already, I prefer extension पे कॉन्शियंट एलिवेट. एंड दिस इज़ अनदर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्शियंट. आपने हेरिटेज मैक्स भी 102 में देखा होगा. एंड पाक्यू इज़ समथिंग यू नो दैट a lot of you can say brokers or the people working in real estate industry, they wanted to you know sell this out. Now for me it's decent enough. इसका design, facade, whatever they have planned, आप देख सकते हैं. अगेन लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. ये मैंने जैसे आपको बताया था, सेक्टर 79 सी, दिस इज 79 राइट. यहाँ पे आपका गोल्फ हिल्स है, यू कैन सी हेयर. ये गोल्फ स्टेट 2, गोल्फ हिल्स, यहाँ तक मैप्स को माउंट वेले तक. आई चेकड आउट द कनेक्टिविटी, इट वॉज नॉट गुड फॉर मी, नॉट गुड फॉर एनी वन टू बी ऑनेस्ट. अभी के लिए मेरे को 5-6-7 साल दिखते हैं. बट वैन यू गो फ्रॉम दिस, आपको नॉर्मली अगेन यू नो 79 के बाद लगेगा 80 होना चाहिए था यहाँ पे. दिस इज़ नॉट 80, दिस इज 79 भी, दिस इज़ 80. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो कन्फ्यूज अबाउट दिस. तो प्लीज़ बी यू नो केयरफुल की सेक्टर 80 यहाँ है. एंड कॉन्शियंट ने ये लोकेशन वाइज ठीक दिखाया है. 60 मीटर प्रपोज रोड है ये. आप ये कर्मा लेकलैंड्स हैं, ठीक है. यहाँ से आप देख सकते हैं पाक्यू की एंट्री है. एंड पाक्यू के साथ ही आपका एल्डिको भी है. एंड इधर से आपने दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे लिया, ये देखिए प्राइमस, ये आपका न्यू गुड़गांव पूरा कनेक्ट हो गया. तो इट्स समथिंग यू नो जो दोनों जगह का बेनिफिट उठाता है 80 सेक्टर, और जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स की लोकेशन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड द लोकेशन. बाकी आप खुद जाके ड्राइव करके जाके देखिए शाम को 5-6 बजे आपको कैसा क्या लगता है. अगेन गो विथ योर फैमिली टू अंडरस्टैंड. मैं क्यों बोल रहा हूँ 5 to 7 ईयर्स का टाइम है. But you know it can be both of these can probably give good returns अगर real estate बढ़ना ही है तो.
the rewards of living well. Again, see this 3 towers, these are joined together and ठीक है, 2 साइड balcony है, आप बोल सकते हैं कॉन्शियट हमेशा एक यूटिलिटी balcony एल शेप में देता है एंड ये एंट्री है, यहाँ पे 2 टावर्स और आएंगे, 6 टावर्स होंगे, दिस इज़ अराउंड 1 एकर्स 1.2 एकर्स। तो इसकी प्रोडक्ट की आप बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ डेंसिटी बढ़ सकती है, बट आज हमने इन 4 टावर्स का ही लिया है। दिस इज़ 2 एकर्स सेंट्रल कोर्टयार्ड एंड दिस इज़ क्लब हाउस। तो ज़्यादा एरिया नहीं है, छोटा सा लैंड पार्सल है 5.5 एकर्स का। अगेन आपको ब्रीफ में समझना है तो यू कैन कनेक्ट विद अस। हार्मनी इन नेचर, टिपिकल लेवल फ्लोर प्लान्स, हम फ्लोर प्लान्स पे आएंगे। दिस इज़ द फ्लोर प्लान जो हमें डिस्कस करना है। 3 BHK कॉम्पैक्ट 1063, 300 कारपेट बैल्कनी एरिया, ठीक है। आपका 3 BHK प्लस यूटिलिटी 1253 प्लस 350 बैल्कनी। सो अगेन द बैल्कनी साइज इज़ अमेजिंग। अगर आप कारपेट एरिया देखेंगे, वी हैव प्रोवाइडेड इट इन अ टेक्निकल एनालिसिस एज वेल। हमने जो फ्लोर प्लान कंपैरिजन किया है एंड दैट इज़ समथिंग यू कैन सी कि अराउंड आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वी विल ऑल्सो डिस्कस द पर कारपेट एरिया क्या दे रहे हैं, वॉट एग्जैक्टली आर द थिंग्स, बट या दीज आर द फ्लोर प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशंस वाइज काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज स्काई ब्रिज। अब कॉन्शियंट हैज़ टोल्ड अस दैट कि ये बनेगा। यू कैन से आपका 2nd या 3rd फ्लोर पे ये स्काई ब्रिज है जो आप ऊपर से देख सकते हैं एंड अच्छा लगेगा। इसको मैं स्काई वॉकअवे या स्काई टेरेस ऐसे नहीं बोलूँगा, इट्स ऑन 2nd फ्लोर। आपका जो हाइट वाइज 2nd फ्लोर आया ये या 3rd फ्लोर आया, तो बट आपको अच्छा ज़रूर लगेगा अगर ये ढंग से बनता है। तो इट्स अ स्काई ब्रिज। नाउ कॉन्शियंट की लेगेसी वी नो, they deliver okay well, construction quality is also good, decent enough. Conscient one, काफ़ी जगहों पे they have provided finding harmony is nature state of the art club house भी they have spoken कि एक decent club house बनेगा। अगेन उसका साइज़ बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। इट्स 22,000 प्लस आपका जो नियर बाई एरिया लगा के 35,000 बैठता है, 40,000 बैठता है स्विमिंग पूल एंड ऑल लगा के। सारी एमिनिटीज़ जो बोली हैं, अगेन इफ़ योर एमिनिटी स्पेस पर कैपिटा इज़ डिसेंट, अगर आपने गिफ्ट फॉर एंड यूजर्स वीडियो नहीं देखा प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट, तो आपको सही से चीज़ें मिल सकती हैं। चाहे क्लब हाउस 30,000 स्क्वायर फीट का या 40,000 का है, वी डोंट नीड 1 लाख का क्लब हाउस अगर बहुत सारे लोग नहीं हैं, अंटिल इट्स अ वेरी अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट। अगेन इन्होंने ढंग से बता रखे हैं फ्लोर प्लान्स एंड ऑल। So this is OK brochure. Aldeco has prepared a much better brochure. Sector 80 we discussed. Let's come to the technical analysis. Let's come to the technical analysis. Sector 80 we have discussed. Land parcel Conscient का 5.6 acres, Aldeco का 8.34 acres. S plus 24, S plus 27, S plus 29, S plus 34. This is G plus 27. सो बेसिकली अगर आप यूनिट्स देखोगे 324 से 325 यूनिट्स इन 8.34 एकर्स, 5.6 एकर्स में 484 यूनिट्स। सो डेंसिटी आपके सामने है, 80 यूनिट्स पर एकड़, 39 यूनिट्स, 40 यूनिट्स पर एकड़, ऑलमोस्ट डबल की डेंसिटी है। यूनिट्स पर तो 4 है, यहाँ पे 2 है। बेसमेंट लेवल 2 है, यहाँ पे 1 है। 1 बिकॉज यूनिट्स ही कम है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो एक लेवल इज़ मोर देन इनफ। यहाँ पे आपके 2 लेवल्स है। कंस्ट्रक्शन दोनों में माई 1 है। अगेन माई 1 पूरी है या हाइब्रिड है, वी हैव टू चेक, सो आई एम सेइंग टू यू कि माई 1 तो है, फॉर्म वर्क जो है, उसके अलावा वॉल्स भी आपके माई 1 है कि हाइब्रिड है। सीलिंग हाइट 10 फीट 2 इंचज़ है, यहाँ पे 11 फीट है। ओपन स्पेस 72% है, यहाँ पे 85% है, क्योंकि आपके यूनिट्स ज़्यादा हैं, टावर ज़्यादा है 5.6 एकर्स में, और वो उतना ही एरिया कवर कर रहे हैं, तो दैट्स वाई ओपन स्पेस कम है। ग्रीन एरिया है 0.9 एकर्स, यहाँ पे आपका 1.3 से 1.35 एकर्स। सो डिसेंट इनफ 15-15 के हिसाब से, 15% ऑफ द लैंड पार्सल के हिसाब से। क्लब हाउस 6,000 स्क्वायर फीट है। दिस इज बिल्ट अप स्पैन, तो स्पैन है इसका 12,500 का एरिया लिया गया, यहाँ पे 15,500 का, 26,000 आपको मिलेगा, यहाँ पे 23,000 मिलेगा। इसमें आप स्विमिंग पूल ऐड करोगे, सारी चीज़ें ऐड करोगे, तो ये निकल के आता है 45,000, ओके, जो नियर बाय एरिया है। एंड क्लब हाउस के साथ ये निकल के आता है आपका अराउंड 40,000। तो आप देख सकते हैं गिफ्ट फॉर एंड यूजर्स जो मैंने वीडियो डाला है उसमें एमिनिटी स्पेस पर कैपिटा मेंशन किया है। यू कैन कैलकुलेट इट बेस्ड ऑन द एमिनिटीज़। आप जब वो निकालेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि कितना डिफरेंस है, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट ओपन स्पेस पर कैपिटा एज वेल। रोड एंट्री 84 मीटर रोड से है, दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर कॉन्शियंट। यहाँ पे 30 मीटर रोड से है।
डेंसिटी, हाई डेंसिटी लग्जरी है, लो डेंसिटी लग्जरी। अगेन फॉर मी लग्जरी इज़ नॉट लग्जरी टिल इट्स लो डेंसिटी। तो आप इसको लग्जरी प्रोडक्ट बोलो या कुछ भी बोलो, इट इज़ हाई डेंसिटी प्रोडक्ट। 80 यूनिट्स इज़ अ वेरी बिग अगेन 5 एकर्स के लैंड पार्सल में 80 यूनिट्स पर एकड़, आपको ओपन स्पेस इतना नहीं मिलेगा। अभी हम आते हैं ओपन स्पेस पर कैपिटा में। प्रोजेक्ट एरिया 5.6 एकर्स, 8.34। Conscient Park View spans 5.6 acres with multiple towers and luxury apartment. Unique feature है sky bridge है जो मैंने बताया, and 2 acres central courtyard है. But is that enough for a 5 acres land parcel? I don't think so. Now it's your call that you would have to take क्या बन के मिलेगा, कैसा आएगा. Second, Eldico Fairway Reserve spreads across 8.34 acres with 325 apartments, 85% open space and 4 acres का central green. Again, greens इसमें total 1.35 acres है. उस पे सेंट्रल ग्रीन का मतलब है आपको एरिया दिया गया है सेंट्रल ग्रीन का. नाउ इसमें 900 ट्रीज अलग से प्लांट किए गए हैं, तो आपका 1.35 एकर्स बढ़ के 2 एकर्स भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कैसे क्या होता है. बट देन दिस इज व्हाट द मेट्रिक्स आर फ्रॉम एशरेरा. अगेन वी प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग बेस्ड ऑन एशरेरा डॉक्स. ठीक है, आपका यूनिट्स हमने डेंसिटी निकाल ली थी. ओपन स्पेस पर पर्सन पर कैपिटा निकल के आ रहा है कॉन्स्टेंट का 98 स्क्वायर फीट. Again, you can go and check out that video, or you can also check out the different comparisons we have done. मेरे लिए किसी हाई राइज में अगर 100-120 से कम है, एंड यू नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से येस फॉर दैट प्रोडक्ट. आपको इसमें 98 आ रहा है, और आप अगर EWS का भी निकालोगे तो 90 स्क्वायर फीट आएगा, अराउंड 90 to 92 स्क्वायर फीट. आप EWS भी है इसमें लैंड पार्सल में, तो उसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे 238 स्क्वायर फीट है. आप EWS भी हटाएंगे तो 210 आएगा, अराउंड 210 to 250. नाउ मैं अगर किसी प्रोडक्ट में गुड़गांव में या पूरे इंडिया में 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ओपन स्पेस मिल रहा है आपको हाई राइज में, दैट इज़, आप पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, यू कैन से दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स. एक ये न्यू मेट्रिक है. अगेन आई डोंट वांट टू डिस्कस अ लॉट, बट लैंड पर अपार्टमेंट कितना है आपको कॉन्स्टेंट पार्क व्यू में 544 स्क्वायर फीट का लैंड मिल रहा है पर अपार्टमेंट. यहाँ पे आपको 1119 है. दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट मेट्रिक. बट इवन दो आप कारपेट आपने यहाँ पे देख लिया, आप देख सकते हैं 1253 के कारपेट में आपको 544 स्क्वायर फीट का आपको लैंड पर अपार्टमेंट मिल रहा है. लैंड जो लैंड पार्सल है, नॉट कि आपका लैंड हाई राइज में कितना बना हुआ है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दोज थिंग्स एज वेल. Eldigo provides more than double land per family. ओपन स्पेस पर कैपिटा आपको ब्रीदेबल स्पेस कितना मिल रहा है, एल्डिको में 2.4x हायर है. दैट डिफरेंस मीन्स प्रिवेसी, आपको क्राउडिंग इन एमिनिटीज़, लिफ्ट वेट टाइम, पार्किंग प्रेशर, रीसेल परसेप्शन. इसमें कॉन्स्टेंट में 4 लिफ्ट्स हैं, एल्डिको में 3 है. बट अगर आप पर टावर का रेशो निकालोगे, क्योंकि 2 अपार्टमेंट्स टू अ कोर है, एल्डिको में कॉन्स्टेंट में 4 अपार्टमेंट्स टू अ कोर है, आपको पता चलेगा लिफ्ट पर रेशो क्या निकल के आता है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रीसेल आपकी किस में बेटर होगी, आई थिंक यू एज अंडरस्टैंड. प्राइस एवोल्यूशन देख लेते हैं. कॉन्स्टेंट पार्क क्यू 13,500, 13,800, 14,500 ये लॉन्च प्राइस के अराउंड था. प्री लॉन्च आपको वो पता ही है. एंड करंट प्राइस इसका 15,000 से 16,000 एंड रीसेल, आई डोंट नो रीसेल हो रही है कि नहीं हो रही है, बट दिस इज़ व्हाट हैज़ बिन द नंबर. एप्रिसिएशन बोल रहे हैं 8 से 10% मिला है. आई एम नॉट श्योर अगर मिला भी है नहीं मिला है, ऑन पेपर वैल्यू है क्या है. एल्डिको में 15,000, 15,500, 16,000 के आसपास लॉन्च में लोगों ने बाय किया है. करंट प्राइस 16,000 से 17,500 है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा यूनिट है, कौन से टावर में है. बोथ प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च्ड इन अ सिमिलर प्राइस ब्रैकेट. 1000 स्क्वायर फीट महंगा था, आप बोल सकते हो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट 1200 एल्डिको. बट देन सीइंग द डेंसिटी, ओपन स्पेस पर कैपिटल नंबर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, इट मैटर्स अ लॉट आप क्या ले रहे हैं. रियल एस्टेट इनसाइट में आपको एक फेक लग्जरी पैटर्न बता देता हूँ. इन मैनी न्यू डेवलपमेंट्स स्पेशली अलॉन्ग एमर्जिंग कॉरिडोर्स लाइक एक्सप्रेस वे और न्यू गुड़गांव में, डेवलपर्स मार्केट करते हैं प्रोजेक्ट्स एज लग्जरी. यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक आउट माई वीडियो है विथ MR सेरेनिटी हिल्स. अभी तक उसके यूनिट्स मार्केट में ऐसे ही चल रहे हैं कि न्यू लॉन्च आया. वो न्यू लॉन्च 1 साल से न्यू लॉन्च है, 6 महीने से. प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल. सो डेंसिटी पर एक मैटर करती है डेफिनेटली. द मार्केटिंग हाईलाइट एमिनिटीज़, क्लब हाउस एंड प्रीमियम फिनिशेस आपको बोली जाती हैं. मार्बल क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो बता के वो आपको नहीं बोला जाता. बट द लैंड पर अपार्टमेंट, ओपन स्पेस पर कैपिटा, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मैटर करेगी. आपको डिटेल में समझना है, यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर कंसल्टेशन. Projects with 70 to 90 units per acre can still be branded luxury even though they behave operationally like premium high density. तो मैं बोल रहा हूँ इनको लग्जरी तो मत बोलो, प्रीमियम यू कैन से कि प्रीमियम डेवलपमेंट है, बट दैट इज़ ऑल्सो द केस वी हैव टू सी.
लैंड एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लॉन्ग टर्म लिवेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसी पे प्राइस मैटर करेगा, ना कि कंट्रोल्ड इन्वेंट्री में। यू कैन रीड द आर्टिकल व्हाट इज़ कंट्रोल्ड इन्वेंट्री, व्हाट इज़ अंडर राइटर्स एंड प्राइस किस वे में कैसे बढ़ाए जा रहे हैं, लिंक है, बट दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्सक्लूसिविटी, लैंड स्कार्सिटी प्लस हाउस होल्ड, तो प्रीमियम हाई राइज है, कॉन्शियंट लग्जरी इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। एक दो चीज़ें ठीक है अगर बन के मिलती हैं, वो भी इम्प्लीमेंट होती हैं तब। सेक्टर 80 6 से 7 साल बाद है, एलडी को फेवर रिजर्व, ट्रू लो डेंसिटी लग्जरी है, ठीक है। अभी मैं आपको एक पॉइंट आई वांट टू डिस्कस। सो माय क्वेश्चन इज़ लैंड रियली स्कार्स? सो मुंबई, बेंगलुरु डिफरेंट सिटीज़ हो गई, दिल्ली भी हो गया डिफरेंट। गुड़गांव में आपको पता है M3M एटलीस्ट 200 से 300 एकर्स के लैंड पार्सल है 2-3 जगह, तो 500 एकर्स M3M के पास है। सिग्नेचर के पास 500 एकर्स का लैंड पार्सल एंड सोना एंड SPR। स्मार्ट वर्ल्ड अगेन सिस्टर कंपनी ऑफ M3M, DLF को आपको पता है कहाँ का लैंड पार्सल है कि नहीं है, कौन से सेक्टर में है, कहाँ एक्वायर किया गया है। जब इतने सारे डेवलपर्स के पास 200 से 500 एकड़ के लैंड पार्सल है, तो लैंड स्कार्स कैसे हुआ? डू यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक एज वेल कि अभी गुड़गांव में लैंड पार्सल नहीं है, लॉन्च आएगा, ये आएगा, टाउनशिप ले लो, 100-150 एकड़ है, ज़रूरी है। वॉट इज़ हैपनिंग, इंस्टेड ऑफ 10 लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स की जगह 5 हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सेल मोर यूनिट्स, ब्रोकर्स को तो दे विल एंजॉय, ब्रोकरेज ज़्यादा मिलनी है, रिकवर लैंड कॉस्ट फास्टर, इंक्रीज रेवेन्यू पर एकड़। अगेन अगर दिस इज़ अ स्टोरी लाइक मुंबई जहाँ पे लैंड स्कार्स है, एक्चुअल में अगर लैंड स्कार्स होता तो इतना लैंड पार्सल पड़ा होता? Understand the pricing game that is going on, understand the inventory control game that is going on, please read the article. But that is it land really scarce, or there is thing, आप अगर डेवलपर से पूछोगे why these rates and all that, सब महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई और डेंसिटी, अगर महंगाई बढ़ गई है तो डेंसिटी इतनी बढ़ानी है, एंड वो महंगाई अगर इतनी बढ़ी है तो मेरे को प्रोजेक्ट कॉस्ट में कहाँ महंगाई बढ़ी है, अकॉर्डिंग टू विच लैंड पार्सल आपका पुराना आ रखा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अपने पहले ले रखे हैं, उसमें मुश्किल से 500 स्क्वायर फीट का डिफरेंस आया है, FSI बढ़ के इंक्रीज़ होता जा रहा है, यूनिट काउंट डेंसिटी हाई होते जा रही है, मार्केट करा जा रहा है क्लब हाउस और एमिनिटीज़ को एज लग्जरी। सो ट्रू लग्जरी इज़ योर लो डेंसिटी ओपन स्पेस पर कैपिटा। लैंड लग्जरी कितनी है? लग्जरी इज़ लैंड पर फैमिली। तो उस केस में एल्डिको इज़ फार अहेड, ऑलमोस्ट 2.4x टाइम्स अहेड। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू ऐड। 2.4x मोर ब्रीदिंग स्पेस है, तो डेफिनेटली एल्डिको इज़ समथिंग, रिस्क इस पर भी इन्वॉल्व है। आप अभी इस वीडियो को देख के मैं समझना कि प्राइस बहुत कम है या वो है, उस लोकेशन के हिसाब से ठीक है। कॉन्शियंट फॉर मी इज़ ओवर रेटेड विद द प्राइस दे हैव लॉन्च्ड। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी कनेक्टेड विद मी, आई हैव गिवन कंसिडरेशन, बट स्टिल आप समझ सकते हैं वाई आई सेड अबाउट दिस व्हाट आई एम सेइंग इन द वीडियो एज वेल। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अब हम आ जाते हैं द कार्पेट एफिशिएंसी। दोनों आपके 3.5 एकर्स में आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यूजेबल आपको जो एरिया मिलता है 1623 मिलता है, इसमें 1253 का जो कार्पेट है, इसमें आपको यूजेबल जो मिलता है दिस इज़ अराउंड 1623। आपका 21,500 का रेट निकल के आता है कार्पेट का कॉन्शियंट में। एल्डिको में आपको यूजेबल एरिया 1511 मिलता है, ये रहा आपका, एंड उसका जो निकल के आता है कार्पेट का रेट 22,840 निकल के आता है, 1,000-1,200 रुपये महंगा। प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन, कार्पेट एफिशिएंसी एल्डिको की बेटर है। वाई? बिकॉज ये टेबल देख लेते हैं हम, सुपर बिल्टअप 2350, यहाँ पे 2150, कार्पेट ऑलमोस्ट सेम है 1211, 1253। बैल्कनी बड़ी है, यू कैन से अराउंड 60 स्क्वायर फीट बड़ी बैल्कनी है, यहाँ पे 290 से 300 है, ठीक है, 60-70 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। यूजेबल जो आपका ये निकल के आता है, कार्पेट एफिशिएंसी एल्डिको की बेटर है। डेंसिटी आई मीन लोडिंग आपकी जो है एल्डिको में कम है, तो एल्डिको की लोडिंग इज़ 29%, ठीक है। यहाँ पे आपकी कॉन्शियंट की लोडिंग इज़ 31%। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू सी दोज, दोनों 3.5 करोड़ के अंदर है। एक का आपको सुपर बिल्टअप ज़्यादा है, बट अगर आप ये चीज़ें निकाल के ढंग से देखेंगे व्हाट आई एम गिविंग यू, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा ट्रू यूजेबल कॉस्ट क्या है। और बैल्कनी साइज़ कॉन्शियंट का है, यूजेबल एरिया कॉन्शियंट है प्राइस पर, बट द डिफरेंस इज़ वेरी स्मॉल। आपका डिसीजन कहाँ पे शिफ्ट होगा, डेंसिटी, ओपन स्पेस, वेंटिलेशन और प्रिवेसी, जो आपको एल्डिको में अच्छी मिल रही है। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। लेट्स कम टू द फ्लोर प्लान कंपैरिजन। आप देख सकते हैं इसका डाइनिंग इज 20x16, दिस इज अराउंड 320 से 330 स्क्वायर फीट ऑफ कार्पेट एरिया, 7 सीटर अरेंजमेंट,
with a 6-seater dining table, good enough hall, around you can say 19 feet of glass door wall. So yes, it's a uh, very good dining hall, living and dining. This is something I tell you, keep on telling you कि आपके ग्लास वॉल अगर है balcony में, this is the heart of your house. And Aldeco ने एक चीज़ अच्छी करी है, आपको around 7 glass walls हैं यहाँ पे, and this is uh, it's going to be very well ventilated. Light wise cross ventilation भी अच्छा होगा because यहाँ पे भी एक balcony है, and this is amazing. Conscient का you can see 21/14. Let me open it up. This is the floor plan. आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पे. This is clearly visible. 21/14 into 14, 14 feet 4 inches. So this is around you can say near about 300 square feet, 290 to 300 square feet. तो आपका Aldeco का hall is bigger. The hall is at least 30 square feet bigger. And यहाँ पे again आपका 7-seater arrangement आ सकता है, but then it would look very packed. तो 6-seater arrangement with 6-seater dining table, यहाँ पे आपका 7-seater can easily be placed with a 6-seater or even 8-seater dining table. But then I think this is what they have done very well. So hall wise, and again if you see the running balcony, जो glass door है, ये भी आपका around 18 से 19 square feet का है. So this is also a plus कि आपको इतना बड़ा glass door मिलेगा इसमें भी. So this is something very good. हॉल वाइज अगर आप मुझसे पूछोगे किसका बेटर है, आई वुड से दोनों के हॉल आर वेरी गुड, बट Aldeco's is slightly better, a little bit. So if you ask me about the kitchen, let's say kitchen is 11 feet 5 inches into 8. This is around 90 square feet of space, 92 square feet of space, and आपका U shape में you can say this is kitchen आपका, जिसमें आपका washing area is different, it's totally apart, and यूटिलिटी balcony भी है. Aldeco में आपका किचन हम देख लेते हैं, it's around 8 feet 10 inches, so it's 80 square feet, ठीक है. एंड किचन में कॉन्स्टेंट का डेफिनेटली इज़ बिगर, 10 square feet बिगर होना इज़ अ डिसेंट थिंग. एंड देयर इज़ अ यूटिलिटी balcony एज वेल, जिसका साइज इज़ अराउंड 60 to 70 square feet. Aldeco में आपका यूटिलिटी balcony मैं आपको दिखा देता हूँ 2D में. दिस इज़ अराउंड 50 square feet की balcony है आपका. दिस इज़ एल शेप, नॉट इवन एल, यू कैन से एफ शेप balcony. सो आपकी एफ शेप balcony है. दिस इज़ अराउंड 50 square feet. तो यूटिलिटी balcony आपकी ज़्यादा बड़ी है कॉन्स्टेंट में. So for a homemaker, definitely kitchen और utility balcony का setup is good. Plus आपको utility और service room भी मिल रहा है. You can turn it to be an office space as well with a small 20 square feet toilet. So ये 20 square feet यहाँ हो गया. This is around 54 square feet. तो 75 square feet आपका यहाँ use हो रहा है. So this is also not bad the way Conscient has provided it. तो अगर आप overall kitchen और living dining लगाओगे plus utility, Aldeco सेम ही है. The only difference that you will see is utility added है जो 70 square feet की है. Let's come to the master bedroom. Master bedroom का size you can see 14 feet 4 inches into 12 feet 2 inches. So this is around you can say आपका 172 से 175 square feet का master bedroom with a dresser area of around 30 square feet and a master toilet of 5 feet 8 inches into 8. सो इट्स अ वेरी गुड सेटअप. आपको जो एरिया मिल रहा है, मतलब 200 स्क्वायर फीट का मास्टर बेडरूम हो गया एंड अराउंड 45 स्क्वायर फीट का आपका वॉशरूम एरिया हो गया. Aldeco में लेट्स सी द मास्टर बेडरूम 12 into 16 स्ट्रेट अवे 192 स्क्वायर फीट विद अ ड्रेसर एरिया. आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट मी रिफ्रेश इट. इसका ड्रेसर एरिया इज ऑल्सो 25 स्क्वायर फीट. तो आपको काफ़ी अच्छा मास्टर बेडरूम मिल रहा है विद अ ड्रेसर एरिया. दिस इज समथिंग इट्स 36 स्क्वायर फीट. तो आप बोल सकते हैं 20 स्क्वायर फीट बड़ा है मास्टर बेडरूम. वॉशरूम इज़ ऑलमोस्ट सेम, 8 into 6 है, दोनों में 8 into 6 ही है. तो आप बोल सकते हैं मास्टर बेडरूम भी 20 स्क्वायर फीट बड़ा है Aldeco में. सो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, बट मास्टर बेडरूम किसका बेटर है? डेफिनेटली Aldeco का. द वे इट हैज़ बिन मेड, द वे इट हैज़ बिन प्लेस्ड, इट्स क्वाइट गुड, यू नो. एंड इट्स अ डिसेंट मास्टर बेडरूम. कॉन्शेंट में आपको मास्टर बेडरूम में थोड़ी सी प्रिवेसी ज़्यादा है, बिकॉज व्हेन यू आर एंटरिंग द फॉयर फ्रॉम फॉयर, आपको यहाँ तक मास्टर बेडरूम आएगा. यहाँ पे यू कैन सी देयर इज़ वन थिंग. आप ये जिस शेप में प्लान है, इट्स अ रेक्टेंगल, बट इट्स मोर ऑफ अ स्क्वायर रेक्टेंगल. इट्स अ स्क्वायर. यहाँ पे आपको फॉयर से एंटर होकर मास्टर बेडरूम तक जाने में और यहाँ पे देयर इज़ अ डिफरेंस.
जो काफ़ी लोग नहीं समझ सकते, बट पीपल हु वांट कि उनको थोड़ा अंदर जाके बिल्कुल हो, सो उस चीज़ में कॉन्शियंट इज़ गुड। ये थोड़ा सा डिफरेंट मास्टर फ्लो प्लान है, जिसमें आपका मास्टर बेडरूम थोड़ा क्लोज है एज कम्पेयर टू योर लिविंग। नाउ सेकंड बेडरूम हम देख लेते हैं। किड्स बेडरूम इज़ 13x11, दैट इज़ 145 स्क्वायर फीट। यहाँ पे आपका किड्स बेडरूम इज़ 11x12। तो किड्स बेडरूम छोटा है, बट आई थिंक कॉन्शियंट हैज़ डन अ डिसेंट जॉब विद दिस एज वेल। 133 स्क्वायर फीट है, 130 स्क्वायर फीट, यहाँ पे 140। तो 10 से 12 स्क्वायर फीट छोटा है किड्स रूम, बट आई थिंक दैट इज़ फेयर इनफ। Now see the third bedroom, guest bedroom is also the same, 133 square feet. Aldico ka third bedroom is 11 into 14, so it's a very big room. 155 square feet का room है आपका, ठीक है। It's a good enough space. Again 20 square feet का difference है, तो तीनों rooms का area मिला के 35 square feet rooms बड़े हैं आपके Aldico में, and 30 square feet hall बड़ा है। 65 square feet का फ़र्क है। 10 square feet kitchen छोटा है, तो 55 square feet का फ़र्क हो गया। एंड 55 स्क्वायर फीट में आप अगर ये एरिया लगा देंगे तो इट्स ऑलमोस्ट सेम, तभी आपको कार्पेट सेम निकल के आता है। लेट्स सी द फॉयर एरिया, इट्स अराउंड 60 स्क्वायर फीट, काफ़ी बड़ा है कॉन्शियंट में। एल्डिको में आपका फॉयर एरिया इज़ डिसेंट इनफ बट नॉट दिस बिग, इट्स 11.5, तो इट्स 55 स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट सेम ही हुआ, आप देख सकते हैं। दिस इज़ अराउंड 60 और यहाँ पे आपका अराउंड 55, तो 5 स्क्वायर फीट का फ़र्क है। दोनों के फ्लोर प्लान्स मेरे को बहुत अच्छे लगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। एंड कॉन्शियंट, अगर हम मुझसे अब वेंटिलेशन वाइज पूछेंगे, आई वुड से एल्डिको इज़ बेटर बिकॉज आपको दो साइड की बैल्कनीज है। ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है। कॉन्शियंट में ये ईस्ट है, ये डायरेक्शन, तो ये वेस्ट है, बट देन किचन से छोटी बैल्कनी है जो आपका यूटिलिटी से कनेक्टेड है। तो ओवरऑल फ्लो प्लान वाइज, एफिशिएंसी वाइज, सारी चीज़ों वाइज एल्डिको इज़ मच बेटर। थैंक यू, लेट मी नो व्हाट आर द कंपैरिजन डू यू नीड।